सो गाइस वेलकम बैक टू दिस सिक्स्थ सीरीज ऑफ द बायोकेमिस्ट्री एग्जिट एग्जामिनेशन। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 126 से 150 तक कवर करेंगे। सो इस सीरीज के फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट। इनमें से कौन सा ऐसा कार्य है जो बी लिम्फोसाइट नामक सेल करते हैं। तो पहला है इंजेस्ट लार्ज पार्टिकल्स, इसके बाद प्रोड्यूस एंड सिक्रीट एंटीबॉडीज, देन इंटरेक्ट विद इन्फेक्टेड होस्ट सेल थ्रू रिसेप्टर ऑन टी सेल सरफेस, या इंटरेक्ट विद मैक्रोफेजेस एंड सिक्रीट साइटोकाइनेस। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, दैट इज प्रोड्यूस एंड सिक्रीट एंटीबॉडीज। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट भी एक सेल समूह होते हैं जैसे दूसरे हैं, तो इसमें भी वही सारे ऑप्शन हैं, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूँगा। हम डायरेक्टली इसके सही आंसर पर आएंगे, वो है इंट्रैक्शन विथ इन्फेक्टेड host cells through receptor on T cell surface. Moving on to the next question, the most abundant immunoglobulin is, इनमें से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन सबसे ज़्यादा बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। IgA, IgE, IgG या IgM। तो इसका करेक्ट आंसर है C, दैट इज IgG। आगे बढ़ेंगे, द एंटीबॉडी प्रेजेंट इन सिक्रीशंस लाइक टीयर्स एंड सलाइवा। हमारे लार और आंसुओं में कौन सी एंटीबॉडी इनमें से पाई जाती है। ये सवाल नंबर 130 आपके सामने है। ऑप्शन वही है, इसलिए हम डायरेक्टली सीधे इसके सही उत्तर पर आएंगे, वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज IgA। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी फर्स्ट रीचेस द साइट ऑफ इन्फेक्शन। अगर किसी प्रकार की चोट या इन्फेक्शन हो जाए तो इनमें से कौन सी एंटीबॉडी सबसे पहले हमारे शरीर में साइट ऑफ एक्शन पर पहुंचती है। ऑप्शन वही है, इसलिए डायरेक्ट हम सीधे सही आंसर पर आएंगे, वो है डी ऑप्शन, दैट इज IgM। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू टी लिम्फोसाइट डेवलप इनटू फुली कॉम्पिटेंट बट नॉट एक्टिवेटेड टी सेल्स। हमारे इन ग्रंथियों में से टी लिम्फोसाइट सबसे ज़्यादा डेवलप होते हैं बट टी सेल्स को एक्टिवेट नहीं करते हैं। थाइमस ग्लैंड, बी लिम्फ नोड, सी थायराइड ग्लैंड, या फिर डी द बोन मैरो। इसका सही आंसर है ए, दैट इज दी थाइमस ग्लैंड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। Most of the antibody recognize small organic molecule. Most of the antibody recognize proteins. Monoclonal antibody produced in the laboratory lack the constant region of IgG. या D, IgM is the pentamer with 10 antigen binding sites. तो इसका जो सही आंसर है वो है B, most of the antibody recognize the proteins. Next question, IgG कंसिस्ट ऑफ। IgG नामक एंटीबॉडी में क्या पाया जाता है। ए, अ लाइट चेन विथ टू हैवी चेन जॉइंड बाय अ डाइसल्फाइड बॉन्ड, टू लाइट चेन एंड अ हैवी सिंगल चेन जॉइंड बाय अ डाइसल्फाइड बॉन्ड, टू लाइट चेन एंड टू हैवी चेन जॉइंड बाय सल्फाइड बॉन्ड, एंड टू लाइट चेन या एंड टू हैवी चेन जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, दैट इज टू लाइट चेन्स एंड टू हैवी चेन्स जॉइंड बाय ए disulfide bond. Moving on to the next question, which of the following again is a true statement। ये भी के ऊपर है कि इनमें से कौन सा निम्नलिखित ऑप्शन में से सेंटेंस करेक्ट है। IgG is involved in primary immune response, B IgM is involved in primary immune response, C IgG is involved only in secondary immune, IgG and IgM both are involved in primary immune response। इसका जो सही आंसर है वो है डी, दैट इज IgG and IgM both are involved in primary immune response. Moving on to the next question, the primary antibody of exocrine secretion is। ऑप्शन वही है, इसलिए हम सब डायरेक्ट सीधे करेक्ट आंसर पर आएंगे। प्राइमरी एंटीबॉडी ऑफ एक्सोक्राइन सिक्रीशन होती है ए, दैट इज IgA। Moving on to the next question,
Which of the following is not a feature of secondary immune response to an antigen when compared to first immune response to the same antigen? A. Antibody is generated without T cell help. Antibody is generated fast. B. Antibody produced a greater affinity for the antigen. या D. Much antibody is produced. इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 137, that is A. Antibody is generated without T cell help. Question number 138. Which of the following presents antigen peptide to T cells in order to initiate an adaptive immune response? A. Plasma cell. B. Dendrite cell. C. Neutrophil. या D. Epithelial cell. So the correct answer is A. Plasma cells. Next question. The allosteric inhibitor of an enzyme. What ये जो एलोस्टेरिक इनहिबिटर है एंजाइम का वो क्या कार्य करता है? ए. कॉजेज द एंजाइम टू वर्क फास्टर. बी. बाइंड्स टू द एक्टिव साइट. सी. पार्टिसिपेट इन फीडबैक रेगुलेशन. या डी. डीनेचर्स द एंजाइम. तो इसका जो सही आंसर है वो है सी. पार्टिसिपेट्स इन फीडबैक रेगुलेशन. Next question. Which of the following is false about allosteric feedback inhibition? A. Bacterial enzyme system is the first known example. B. Conversion of L-leucine to L-isoleucine. C. Threonine dehydrase is inhibited by isoleucine. And D. If the isoleucine concentration decreases, the rate of threonine dehydration increases. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है B. Conversion of L-leucine to L-isoleucine. Next question. Which of the following sentence is false? A. Methyl phosphoryl adenyl uridyl and adenosine diphosphate ribosyl groups are the modifying groups. B. An example of an enzyme regulated by methylation is the methyl donating chemotaxis protein of bacteria. C. The protein is a part of the system that permits a bacterium to swim towards attractant. And D. The methylating agent is S-adenosyl methionine. So तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है B. An example of an enzyme regulated by methylation is the methyl donating chemotaxis protein of bacteria. Next question. Which of the following enzyme is responsible for regulation of biological nitrogen fixation? A. Dinitrogenase reductase. B. Dinitrogenase oxidase, phosphatase. And D. Kinase. तो इसका जो सही आंसर है वो है A. Dinitrogenase reductase. Next question. Which of the following enzyme catalyze the ADP ribosylation of key cellular enzyme of protein? First, diphtheria toxin and cholera toxin. B. Dinitrogenase reductase. C. Protein phosphatases. या D. Kinase. इसका जो सही आंसर है वो है A. Diphtheria toxin and cholera toxin. Next question. Removal of phosphoryl groups is catalyzed by A. Diphtheria toxin and cholera toxin. B. Dinitrogenase reductase. Protein phosphatase. या D. Protein kinase. So इसका जो सही आंसर है वो है C. That is protein phosphatase. Moving on to the next question. The attachment of phosphoryl group to specific amino acid reduce is catalyzed by. ऑप्शन वही है इसलिए हम सीधे इसके करेक्ट आंसर पर आएंगे जो है D. That is protein kinase. Next question. Which of the following is false about the following reaction? That is reaction between water and phosphorylase results into phosphorylase B plus 2PI. सारे ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं. इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आप समय ले सकते हैं, देख सकते हैं. ग्लाइकोजेनेन फॉस्फोरिलेज कैटलाइजेस द रिएक्शन या सी. सो इसका जो करेक्ट आंसर है इज द ए. फॉस्फोराइलेज is a less active and phosphorylase B is more active. Moving to the next question. Which of the following takes place due to phosphorylation of isocitrate dehydrogenase? That is A option. A.
inhibits the binding of citrate at active sites, B degrades the enzyme, C enhances the substrate binding activity, या D no reaction. The correct answer is A inhibits the binding site of citrate at active site. Which of the following enzyme catalyzes a reaction that introduces reduced nitrogen into cellular metabolism? यहाँ पर into का कलर spelling हो गया है, that is INTU. So first option is bacterial glutamine synthase, B bacterial dinitrogenase reductase, C bacterial dinitrogenase oxidase, या D phosphatase. तो इसका जो करेक्ट आंसर है अगेन इज ए, दैट इज बैक्टीरियल ग्लूटामीन सिंथेस. Move on to the next question. Which of following is false about feedback regulation? It is a type of enzymatic activity. B. The synthesis of concerned enzyme is inhibited by interfering with gene of that enzyme. C. Concentration of enzyme is reduced by the end product. D. The best example is the biosynthesis of L-isoleucine from L-threonine in bacteria. So इसका जो करेक्ट आंसर है वो है D. The best example is the biosynthesis of L-isoleucine from L-threonine in bacteria. Now the next question. Which of the following statement is false? A. Allosteric modulators may be inhibitory or stimulatory. B. Based on the nature of modulator, allosteric enzyme are of two types. C. Homotropic allosteric enzyme have the substrate and modulator same. D. Heterotrophic allosteric enzyme have the substrate and modulator same. So the correct answer is D, that is heterotrophic allosteric enzyme have the substrate and modulator same. तो इस सीरीज से हमारे बायोकेमिस्ट्री के ये थे कुछ क्वेश्चंस. आई होप कि आपको ये काफ़ी फ्रूटफुल लगेगा, आपको काफ़ी मदद करें इन क्रैकिंग द एग्जामिनेशंस. और बायोकेमिस्ट्री के सभी क्वेश्चंस की सीरीज के लिए जो प्लेलिस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उस पर आप जरूर क्लिक करिएगा और आप बायोकेमिस्ट्री की सारी सीरीज के क्वेश्चन दे सकते हैं.